गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इस वीडियो में समझेंगे कि मैग्नीशियम एक मेटल है जिसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, लेकिन उसकी डेंसिटी ज़्यादा होने के बावजूद उस मैग्नीशियम रिबन को अगर हॉट वाटर में डालें फिर भी वो फ्लोट करता है। सो व्हाई मैग्नीशियम रिबन फ्लोट्स ऑन हॉट वाटर? सपोज करते हैं, व्हाट इज द क्वेश्चन, वाई मैग्नीशियम रिबन फ्लोट्स ऑन वाटर। किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे लिक्विड में फ्लोट करने का रीजन है कि उसकी डेंसिटी उस लिक्विड से कम है, दैट्स वाई दैट फ्लोट्स ऑन दैट लिक्विड। बट in this case magnesium has more density than water, but still it floats on hot water. But if we put the magnesium ribbon in cold water it sinks, यानी कि कोल्ड वाटर में उसमें कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे ही गर्म पानी में मैग्नीशियम को डालते हैं वो मैग्नीशियम उस हॉट वाटर में अपने आप फ्लोट करने लगता है। सो व्हाट इज द मेन रीजन इज दैट मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद द हॉट वाटर। किसी मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये मेटल्स की टेंडेंसी है, बट ये जो रिएक्टिविटी है मेटल्स की वाटर के साथ ये चेंज होते रहती है। इट डिपेंड्स ऑन द देयर रिएक्टिविटी। और रिएक्टिविटी सीरीज में जो मैग्नीशियम है वो है 4th पोजीशन पे। रिएक्टिविटी सीरीज अगर देखें तो क्या होता है, के, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम एंड देन मैग्नीशियम। ये है 4th पोजीशन पर, मैग्नीशियम एट 4th पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। सो ये जो 3 मेटल्स हैं के, Na और Ca, दीज 3 मेटल्स रिएक्ट विथ हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, स्टीम। किसी भी वाटर के साथ ये तीनों मेटल्स तो रिएक्ट कर देंगे। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज दीज 3 मेटल्स आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। बट इन केस ऑफ कैल्शियम, बट इन केस ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। और जैसे ही मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो जैसे इस कंटेनर में कोल्ड वाटर है और इसमें मैग्नीशियम रिबन को डाला, वी ऑलरेडी नो दैट मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। वाई? बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव और इट इज एट द 4th पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, तो ये रिएक्ट करेगा ही नहीं। बट इफ वी पुट मैग्नीशियम इन द हॉट वाटर, डिस्पाइट, ये तो पता है मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम मेटल है और इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा होने के बावजूद ये इसके नीचे नहीं जाता, यानी कि ये पानी के अंदर नहीं डूबता। सो व्हाट इज द रीजन? इट इज बिकॉज मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद द हॉट वाटर। सो whenever metals react with water, what does it form? Whenever metals react with water, it will form metal hydroxide and hydrogen gas। यानी कि पोटासियम अगर वाटर से रिएक्ट करे देन इट विल फॉर्म पोटासियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज KOH, एंड हाइड्रोजन गैस। सेम फॉर सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम रिएक्ट विद द हॉट वाटर एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज MgOH होल ट्वाइस, प्लस हाइड्रोजन गैस। सो दीज हाइड्रोजन गैस, अब यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन गैस है ये तो रिएक्ट किया और क्या बना रहा है, MgOH होल ट्वाइस, साथ में हाइड्रोजन गैस। सो दीज हाइड्रोजन गैस अगर किसी भी मेटल को पानी में डालो और अगर रिएक्ट करता है और उसमें से अगर गैस रिलीज हो, वाटर के अंदर कोई भी गैस अगर प्रेजेंट होगा तो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। यानी कि वाटर के अंदर जहां पर भी हमें बबल्स देखने को मिले वो रिप्रेजेंट करता है दैट इज द एयर प्रेजेंट इन द वाटर और एनी काइंड ऑफ लिक्विड। इफ देयर इज अ बबल इट मीन्स देयर इज अ गैस। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है वो बबल्स के फॉर्म में यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। सो दीज बबल्स गेट अटैच टू दैट मैग्नीशियम रिबन। वो जो मैग्नीशियम रिबन था हमारा उसके साथ वो हाइड्रोजन गैस अटैच हो जाते हैं, अटैच्ड इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। और बबल्स हैव लेस डेंसिटी देन वाटर बिकॉज बबल्स आर एयर, they are filled with air and air have less density than liquid or water. So since these bubbles get attached to that magnesium ribbon, so the density of entire magnesium ribbon decreases। यानी कि एक मेटल है और उसके चारों तरफ बबल्स लगे हैं, तो बबल्स लगे होने के कारण उसका डेंसिटी कम हो जाता है, जिस वजह से वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। सो वी कैन से दैट magnesium ribbon floats on water because the hydrogen gas, the reaction between magnesium and water produces hydrogen gas,
and these hydrogen gas get attached to that magnesium ribbon which decreases the density of magnesium ribbon. क्या लिख सकते हैं इसे? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व ड्यू टू द रिएक्शन of magnesium with hot water. Hydrogen gas evolved due to reaction of magnesium with hot water sticks on the surface of magnesium ribbon. यानी कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसके सरफेस पर हाइड्रोजन गैस स्टिक्स हो जाते हैं, चिपक जाते हैं चारों साइड से, which decreases the density of magnesium ribbon, hence it floats on water. Thank you.